Assalamualaikum students. Today we are discussing about the polyatomic molecular orbital diagrams. So basically molecular orbital diagrams हम लोग जब स्टडी करते हैं तो दो तरह की डायग्राम स्टडी करते हैं. एक होती है डायटोमिक और एक होती है पॉलीएटॉमिक. तो जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो पॉलीएटॉमिक है. तो जो हम लोग कंपाउंड्स जो मॉलिक्यूल्स डिस्कस कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया के हम लोग डिस्कस करेंगे. पॉलीएटॉमिक को क्या डिफरेंस है सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं. अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द लीनियर मॉलिक्यूल्स, देन वी विल डिस्कस द नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स. तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, डायटोमिक का केस और पॉलीएटॉमिक का केस क्या है. अच्छा, डायटोमिक के केस में क्या है, सबसे पहले हम लोग एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं, देन हम उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, देन हम उसकी फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की इन द एमओटी डायग्राम्स. ठीक है. पॉलीएटॉमिक में क्या है, इससे डिफरेंट होता है पॉलीएटॉमिक, क्योंकि उसमें हम लोग क्या बना रहे हैं, उसके लिगेंड ग्रुपिंग ऑर्बिटल्स बना रहे हैं. जो उसके लिगेंड्स हैं तीनों जो मतलब जितने भी लिगेंड्स हैं अराउंड द एटम, उसका सबसे पहले हम लोग बनाएंगे. फिर उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो मेन मॉलिक्यूल है, जो मेन उसके अंदर एटम है. फिर मॉलिक्यूलर डायग्राम बना लेते हैं पूरे मॉलिक्यूल की, और फिर उसके बाद हम लोग उसकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं उसकी मॉलिक्यूलर डायग्राम में. तो आज जो डिस्कस कर रही हूँ, पहले जो डिस्कस कर रही हूँ वो है लीनियर मॉलिक्यूल का केस. ठीक है. लीनियर मॉलिक्यूल में क्या होता है, द मॉलिक्यूल इज ए लीनियर. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है, सीधा सीधा है. तो इसमें हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसके देखते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को. एज यू पीपल नो कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसकी जो उसका जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें. तो 1s2, 2s2, 2px1 और 2py1 और 2pz0. ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए. और ऑक्सीजन का क्या है, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1. अच्छा, अब मैंने यहाँ पे नॉट इन्वॉल्व क्यों लिखा हुआ है 2s का. बच्चे ये देखें आप लोग कि जब भी हम लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती जाती है, उसका डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाता है, उसके जो न्यूक्लियस के साथ जो उसकी जो पुल है वो क्या होती जाती है, वो इंक्रीज़ होती जाती है. इस वजह से 2s जो है हम लोग के पास इन्वॉल्व नहीं करेगा ऑक्सीजन का. अब हम लोग बनाने जा रहे हैं LGOs, लिगेंड ग्रुपिंग ऑर्बिटल्स. लिगेंड्स क्या होते हैं, किसी भी एटम के अराउंड जो मौजूद होते हैं जितने भी एटम्स, उसको कहते हैं लिगेंड्स कहते हैं. हम लोग हमेशा लिगेंड्स उसके ड्रॉ करेंगे. अब कार्बन डाइऑक्साइड के केस में किसके लिगेंड्स ड्रॉ करेंगे, ऑक्सीजन के लिगेंड्स ड्रॉ करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऑक्सीजन का केस. ऑक्सीजन में हम लोग के पास क्या है, 2s इन्वॉल्व हो रहा है, 2px, 2py और 2pz नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी लिखेंगे उसको. ठीक है. तो सॉरी 2pz इन्वॉल्व हो रहा है ऑक्सीजन के केस में, 2s इन्वॉल्व नहीं हो रहा. अब हम लोगों ने क्या करना है, 2s का क्या है, प्लस प्लस विच इज़ बॉन्डिंग, प्लस माइनस विच इज़ नॉन बॉन्डिंग. मगर ऑक्सीजन है, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये नॉन बॉन्डिंग स्टेट है, 2s इन्वॉल्व नहीं होगा. px क्या क्या है, अब जो साइंस जहाँ पे सेम होंगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ जाएगा, जहाँ पे डिफरेंट होंगे वो नॉन बॉन्डिंग. मेजर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एक. इसी तरह यहाँ पे प्लस प्लस सेम है, माइनस माइनस तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ डिफरेंट है, उसका डायग्राम डिफरेंट है, तो इस वजह से नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. पीजी के केस में भी इसी तरह ही आ जाएगा. तो इस तरह से हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लेना. अच्छा जी, अब तो हो गया हम लोग के पास पहला स्टेप क्लियर हो गया, दैट इज़ LGOs. ठीक है, LGOs किसके, ऑक्सीजन के. दूसरा केस क्या हम लोग के पास, एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसके ड्रॉ करने हैं. आप सेपरेटली भी ड्रॉ कर सकते हैं या आप लोग एक ही डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं. एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किसके, ऑक्सीजन के. यानी कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स और LGOs मिलते हैं तो हम लोगों के पास क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक डायग्राम्स. अच्छा, अब इसका केस डिस्कस करते हैं हम लोग. तो 2s जो हम लोग के पास क्या है, कार्बन का, क्योंकि ऑक्सीजन का 2s इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो px में उसके कितने थे एटम, 2 एटम्स थे. तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो एक इसके साथ आ जाएगा 2s के साथ, एक px के साथ ही आ जाएगा. तो इसमें हम लोगों ने इस तरह से करना है. और इसकी मॉलिक्यूलर डायग्राम, जब साइंस सेम होंगे तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब साइंस डिफरेंट होंगे तो वो एटॉमिक एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ जाएगा. उसके बाद आ जाता है px.
कि कार्बन का px में कितने थे, कार्बन के px में 1 था और इसके 2 थे, तो एक तो ऊपर चला गया और एक यहाँ पर आ गया। तो ये अब हम लोगों ने क्या देखना है कि एक जो है वो px किसका, हम लोगों के पास ये कार्बन का है और ये ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। इसी तरह ये कार्बन का py और ये ऑक्सीजन के py, ये कार्बन के और ये ऑक्सीजन के py, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो वो 2 तरह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। अच्छा जी, अब हम लोग देखते हैं कि हम तीसरा स्टेप भी हो गया हम लोग के पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब आ जाता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखना है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको देखना है। अब इधर देखिए, ऑल्दो इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, लेकिन हम नॉन बॉन्डिंग में इसको लिखेंगे, ठीक है। सो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 आ गए। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने हो गए, 4 इज़ 16 हो गए टोटल। अब 16 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने फिल करना है इन द डायग्राम। तो इस साइड पे हम लोग क्या लिखेंगे, इस साइड पे हम लोग लिखेंगे कार्बन, दूसरी साइड पे हम लोग लिखेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। होप सो नज़र आ रहा हो आप लोगों को। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखना है, अब मैं अब इसकी फिलिंग कैसे करनी है या अरेंजमेंट कैसे करनी है, वट एवर यू कैन से। सो इसकी हम लोगों ने इस चीज़ को देख के करनी। अब ये 2s किसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, 2px के साथ। तो यहाँ पे देखें 2s किसके साथ मिल रहा है, px के साथ है। तो ये सिग्मा 1 बन जाएगा, सिग्मा स्टार 1 और सिग्मा 1, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हम लोगों के पास px का केस, px के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने px किसके साथ जो हो रहा है, px के साथ। तो ये सिग्मा 2 स्टार आ गया। अब ये क्या है, py के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये py के साथ मिल रहा है और ये pg का आ गया, ये py का आ गया, ठीक है। अब फिलिंग कैसे करनी है, बाकी जो है वो नॉन बॉन्डिंग स्टेट में आ गए। फिलिंग कैसे करनी है अब ये देखना है, ठीक है। हम लोगों ने फिलिंग इस तरह करनी है, एक 2s का किसका है, कार्बन का, एक 2px किसका आया, ऑक्सीजन का, 1 and 1 2 हो गए। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, एक 2px इसका आया, एक px इसका आया, 2 हो गए, py pg, ओके डन। हमारे पास आ जाता है उसका जो इन्वॉल्व नहीं हो रहा बॉन्डिंग में। तो 4 इन्वॉल्व नहीं होते बेसिकली बॉन्डिंग में, तो हम लोगों ने इसको इस तरह से फिल कर लेंगे, 1 2 3 4, ओके डन। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि होप्स आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ये देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी डायग्राम इस तरह से बनेगी, ओके। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज वाटर। So discuss about the MOD diagram of water, ठीक है। अब MOD डायग्राम्स हम, अब आप लोग गेस करें कि हम लोग लिगेंड्स किसके बनाएंगे। एग्जैक्टली लिगेंड्स हम लोग हाइड्रोजन के बनाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ अ सेंट्रल मैटर एटम, और लिगेंड्स हम लोग किसके ड्रॉ करेंगे, हाइड्रोजन के ड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहले अब हम लोग इसकी क्या करेंगे, 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं ना हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर LGOs, फिर MOs, फिर हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px2 2py1 2pg1 एज डिस्कस्ड अर्लियर, और हाइड्रोजन का 1s1। ऑक्सीजन क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहा, आप लोगों को पता है, क्योंकि उन दोनों का जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एटम है, तो डिस्टेंस जो है उसका न्यूक्लियस के साथ बहुत कम होता है, तो वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, सो इन्वॉल्व नहीं होता बॉन्डिंग में उसके, इस वजह से। अब हम लोगों ने LGOs बना लेने हैं। LGOs कैसे बनाएंगे, अच्छा इसके ना डायरेक्ट LGOs बना सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये सिंपल केस है, तो इसमें आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं काम। सो हम लोगों ने क्या करना है, दो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को एक 2px के साथ लगाना है, 2 हाइड्रोजन को एक 2py के साथ लगाना है, बस 2 केसेस मुकम्मल। 2p इन्वॉल्व नहीं होगा बॉन्डिंग में, क्योंकि हाइड्रोजन हम लोगों के पास सिर्फ 2 है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें
एक हाइड्रोजन इसके साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ। अच्छा, अगर मैं इसको डिफरेंट कर देती हूँ ना बच्चे, तो फिर क्या होगा, उस केस में क्या होगा, हम लोगों के पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। लेकिन जी हम लोगों के पास क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एस जो है हम लोग के पास किसके साथ मिल रहा है, पी एक्स के साथ मिल रहा है। दूसरा क्या है, जो उसका एस है वो किसके साथ मिल रहा है, पी वाई के साथ। अब ये तीनों साइन सेम है, अगर मैं नेगेटिव यहाँ पर ले आती हूँ तो वो एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। लेकिन ये हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग में। पी जी हम लोग के पास इन्वॉल्व नहीं होगा बॉन्डिंग में, इसलिए वो क्या है, नॉन बॉन्डिंग है। अब इसकी डायग्राम अगर आप देखें तो उससे अंदाज़ा होगा आप लोगों को कि इसमें कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन पाई हम लोग नहीं देखते। तो अब ये देखें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ही आ रहा है। दो हम लोग के पास क्या है, आ रहे हैं हम लोग के पास बेसिकली लॉन पेयर्स आ रहे हैं। तो जितने लॉन पेयर्स आएंगे उतने ही हम लोग फिल करेंगे। दो लॉन पेयर्स आ रहे हैं तो दो फिल करेंगे, जैसे हम लोगों ने नाइट्रोजन के साथ किया है। ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन कह रही हूँ, ऑक्सीजन के साथ पिछले वाले में भी किया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, एलजीओस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। एक ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन किसके आगे, ऑक्सीजन के आगे। हाइड्रोजन के केस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन किसका आ रहा है, हाइड्रोजन का आ रहा है। तो 1 + 1, क्योंकि दो हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो टोटल कितने बन गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। नाउ द फोर्थ स्टेप इज द मॉलिक्यूलर डायग्राम। मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाने के लिए एक साइड पे हाइड्रोजन लिखें, एक साइड पे ऑक्सीजन लिखें। उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, इसका क्या है, 2s जो है वो किसके साथ मिल रहा है, ये 2s किसके साथ मिल रहा है, 2px के साथ। तो इसको 2s को किसके साथ मिलाएंगे, समीशन x के साथ। ठीक है, ये किसके साथ मिल रहा है, y किसके साथ मिल रहा है, समीशन y किसके साथ मिल रहा है, 2s के साथ। 2s से ही स्टार्ट करेंगे, 2s जो है वो स्टार्ट होगा और ये आ जाएगा। अब दो उसके अंदर लोन पेयर्स हैं, तो एक ये 2 इस तरह आ जाएंगे और 2 इस तरह आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो यहाँ पे इन लोगों ने जो लिखा हुआ है कि पार्शली ट्राइज टू मेक द बॉन्ड बट नॉट पॉसिबल, बनाता है बॉन्ड लेकिन पॉसिबल इवेंचुअली नहीं होता। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस होल डायग्राम so that it will be much easier for you guys. So moving towards our next non-linear diagram of ammonia. So our next diagram is, okay, next diagram is ammonia की। तो उसमें आप बताएं लिगेंड्स कौन से, what हाइड्रोजन आर द लिगेंड्स। सो लिगेंड ग्रुपिंग ऑर्बिटल किसके बनाएंगे हम लोग, हाइड्रोजन के ही बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3 हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहे हैं इसलिए 3 लिख दिया मैंने। तो 1s1 लिगेंड ग्रुपिंग ऑर्बिटल्स। देन हम लोगों के पास क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो हम लोगों के पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। तो 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं भी अभी बता देती हूँ आप लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 5 1 2 3 4 5 किसके आगे, नाइट्रोजन के आगे, और ये 3 जो है वो हाइड्रोजन के आगे। तो टोटल 8 बन जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है हम लोगों के पास, एलजीओस ड्रॉ करना है। एलजीओस कैसे ड्रॉ करने, सो समीशन 2s ना नाइट्रोजन है हम लोग लिख रहे हैं, तीनों अगर तो 0 नोड, अगर एक पॉजिटिव होगा तो 1 नोड, अगर 2 पॉजिटिव होंगे तो 2 नोड। सो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सेकेंड स्टेप इज़, होप सो आप लोगों को ये बात समझ आई हो। सेकेंड स्टेप इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे बनाएंगे, बीच में नाइट्रोजन, तीनों साइड पे हाइड्रोजन है लेट्स सपोज, और 2s 2px 2py और 2pz। ठीक है, इस तरह से। अब सबसे पहले हम लोगों ने करना है सिंपल, अब दोनों को कंपाइल करना है, एलजीज और एओस को, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको कंपाइल कर लेना। अब ये 2s है, किसका है, नाइट्रोजन का है। ठीक है, ये किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। इन द केस ऑफ 0 नोड, जब ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, जब तीनों पॉजिटिव होंगे, जब इसका फेस चेंज होगा तो ये जो है हम लोग के पास ये नेगेटिव हो जाएगा और बाकी ये वैसे ही रहेंगे। अब इस स्टेट में
क्या होगा, जब 1 नोड होगा इट मीन इट इज़ 1 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव विच इज़ हाइड्रोजन, और जो दरमियान है वो किसका है, नाइट्रोजन का, 2px बताया हुआ है। ठीक है, ये फेस चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा। थर्ड केस क्या है हम लोग के पास, 2 नोड में क्या होगा, 2 पॉजिटिव होंगे 1 नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पर एक नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं, नेगेटिव के साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो जब फेस चेंज होगा तो उसका भी चेंज होगा। अब ये 3 हाइड्रोजन है, इसलिए 3 हाइड्रोजन तो इस केस में आ गए, एक 2s के साथ, एक 2px और एक 2py के साथ, तो जो बाकी तो वो हाइड्रोजन नहीं बचा ना अमोनिया के केस में, तो दैट्स वाई द pg इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। ठीक है, pg जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा बॉन्डिंग में। ओके, सो दिस इज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ द अमोनियम। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली डायग्राम कैसे बननी है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया 5 नाइट्रोजन के आएंगे और 3 हाइड्रोजन के आएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। ठीक है, ऐसे ही है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए। अब हम लोगों ने इसको फिलिंग कैसे करनी है, वैसे फिलिंग हम लोगों ने वैसे ही करनी है, एक 2s एक इधर से 2s, 2 हो गए, इधर से एक 2py एक इधर से 2py, 2 हो गए, एक इधर से 2pz और एक इधर से 2pz। बाकी जो 2 बचे वो क्या है हम लोग के पास, क्योंकि इसके ऊपर एक लोन पेयर है तो इसका बस एक ही लिख दीजिएगा, दैट इज़ इट। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें तो आप लोग आसानी से इसको पढ़ लीजिएगा, और इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अच्छा, आप लोगों को जब ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनानी आ जाएंगी ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों को फर्दर जो है वो डायग्राम्स भी बनाने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने आ जाएंगे, एलजीओस बनाने आ जाएंगे, एमओस बनाने आ जाएंगे। यू कैन ईजिली ड्रॉ द डायग्राम्स। होप सो आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया हो। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन यू विल डिस्कस ऑल द क्यूरीज इन माई कॉमेंट बॉक्स, and keep like, share and subscribe my channel for more updates. Allah Hafiz and keep attached with me.